मोदी है तो मुमकिन है कि इतने बड़े चैलेंज के बाद भी देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार सफल हो। Tunnel have now been rescued. I can give you a look once again at the exterior of that tunnel that we've been closely watching, where those construction workers were stuck, of course. The mine rescue in India. There have been jubilant scenes after 41 workers trapped in a tunnel for 17 days were finally brought to safety. The drawn-out rescue mission grouping viewers. सारे 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए, लेकिन ये वो तस्वीर है जिसने लोगों के जुबान पर देशभक्ति के गीत ला दिए, जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी जब इस मजदूर को बाहर निकाला गया और लोगों ने देखा कि मजदूर बाहर आ गए। Let's go live to Europe correspondent Ash Mullaney. Well, these men, they've been through an incredible ordeal. Just incredible pictures too coming out of India tonight. After 2 weeks, more than 2 weeks, trapped underground, these 41 men have been safely rescued, in part thanks. दूसरे जन्म को पाने जैसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को न सिर्फ निकाला गया, बल्कि ये सारे लोग सुरक्षित हैं। इनके चेहरे की खुशी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। काशी एक इलाका है जो वहाँ पर भारत में, और ये वहाँ की पिक्चर है। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पे उत्तरकाशी की एक टनल में 41 के करीब लोग फंस गए थे, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आजकल जो है एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पे टनल में हमारे 41 श्रमिक भाई लोग फंस गए थे, जो कि 17 दिन उनको फंसे हुए हो गया था और उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। बहुत ही सक्सेसफुली उन्हें निकाल लिया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी जीत है, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे भारत में रहने वाले एक एक मेंबर जिसकी की नज़र उसी टनल पे लगी हुई थी और इस रेस्क्यू पे लगी हुई थी, उसके एक एक अपडेट पे लगी हुई थी। सभी लोग अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं। तो अपने देशवासियों की तरफ से उन लोगों को सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी आपने क्लिप में भी देखा कि किस तरीके से भारत हो या विदेशी मीडिया हो, हर जगह इसकी चर्चा है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली लिया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम हो, चाहे वो BBC हो, हर जगह इसे पॉजिटिविटी के साथ देखा जा रहा है। तो आइए, इसके लिए बहुत ज़्यादा हलचल है, तो चलिए देखते हैं। मोदी है तो मुमकिन है कि इतने बड़े चैलेंज के बाद भी देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार सफल हो। 17 दिन की मेहनत रंग लाई है और अब आपको सबसे पहले उस मजदूर की तस्वीर दिखाता हूं जिसे बाहर निकाला गया। सारे 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए, लेकिन ये वो तस्वीर है जिसने लोगों के जुबान पर देशभक्ति के गीत ला दिए, जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी जब इस मजदूर को बाहर निकाला गया और लोगों ने देखा कि मजदूर बाहर आ गए। इन मजदूरों के लिए ये दूसरे जन्म को पाने जैसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को न सिर्फ निकाला गया, बल्कि ये सारे लोग सुरक्षित हैं। इनके चेहरे की खुशी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। उत्तरकाशी, जी हाँ, उत्तरकाशी एक इलाका है जो वहाँ पर भारत में, और ये वहाँ की पिक्चर है। और वहाँ पे उत्तरकाशी की एक टनल में 41 के करीब लोग फंस गए थे और तकरीबन 17 डेज से उसके ऊपर बताया जा रहा है कि काम हो रहा था कि उन लोगों की जानें बचाई जाए और उनको निकाला जाए। और आज जो है ये अच्छी खबर जो है वो लोगों को मिली कि उन लोगों को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया गया। बड़ा लंबा प्रोसीजर था, बहुत दिनों से ये न्यूज हम देख रहे थे और मतलब बहुत से लोग तो शायद नाउम्मीद भी हो गए होंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो बिल्कुल हमने देखा कि तकरीबन 17 डेज के बाद जो है इन लोगों को निकाल लिया गया, जिंदा निकाल लिया गया। और यकीनन इनकी फैमिलीज भी बहुत खुश होंगी और ये लोग खुद भी बहुत एक्साइटेड होंगे। ये देखें, ये वीडियो भी एक
क्लिप भी आया, वीडियो क्लिप भी है और आप देख सकते हैं। तो खैर मैं बिल्कुल उन लोगों को हम सल्यूट पेश करते हैं, उन लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन लोगों की मदद की और इनको बाहर निकालने में, और जाहिर है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया उन सबको यकीनन जितने भी हिंदुस्तानी हैं, बल्कि जितने भी दुनिया के लोग हैं, उन सबको उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उनको सल्यूट पेश करना चाहिए और उन्हें सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने जो है इतने लोगों की जानें बचाई। 41 श्रमिक हमारे फंसे हुए थे, कई सरकारें लगी रही, कई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां लगी रही, लेकिन जहां पर टेक्नोलॉजी विफल हुई वहां पर हमने देखा कि लोग काम आए, इंसान काम आए। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को आप? देखिए, ऐसा होता है ना प्रेम, ये फौज में भी हमें यही बताते हैं कि द वेपन इज इंपॉर्टेंट बट द मैन बिहाइंड द वेपन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेपन। यानी कि हथियार आवश्यक होता है लेकिन जो हथियार चला रहा है वो हथियार से ज्यादा आवश्यक होता है। तो यहाँ पे अमेरिका से ड्रिल मशीन आई, बोला फिर थाईलैंड से जो माइनर्स हैं जिन्होंने माइन में रेस्क्यू करा था उन लोगों को बुलाओ, सबको बुलाओ, यहाँ बुलाओ, इसको पकड़ो, ये पकड़ो। लेकिन एंड में क्या हुआ, जो रैट माइनर्स हैं, रैट माइनर्स कामयाब हुए। रैट माइनर्स क्या होते हैं? आज वो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तो बोल दिया कि इलीगल है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पे बड़े सॉफ्ट होता है कोल, हार्ड कोल नहीं होता, जहां पे इतनी जगह नहीं होती, वहां पे छोटी सी एक सुरंग बना के जो पतले दुबले किस्म के लोग होते हैं उनको वहां पे डाला जाता है कि आप वहां से कोयला खोद के बाहर निकालिए। तो एक पैरेलल चैनल बनाते हैं, वहां से कोयला पीछे भेजते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को रैट माइनिंग बोलते हैं, जो कि डेंजरस होती है, काफी खतरनाक होती है। तो वो जो ड्रिल मशीन थी ना वहां पे, वो टूट गई, और इसलिए टूट गई, सामने कंक्रीट था, वहां पे मेटल के यानी कि स्टील और आयरन के बार्स थे, तो उसमें लग के ड्रिल मशीन टूट गई। अंत में क्या हुआ, मुझे लगता है कि कोर ऑफ इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम करा, जो रैट माइनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, और वहां पे हम देख सकते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब वो रेगुलर ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे कि भाई क्या मामला है वहां पे, क्योंकि साइट पे तो कोई भी कुछ बोल देगा, लेकिन असली ब्रीफिंग जनरल हसनैन ने दी, फॉर द कंट्री, ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री। उन्होंने रोज वो टेलीविजन पे आके ब्रीफिंग देते थे लोगों को। एनडीआरएफ का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा। वो तो है मेंबर एनडीआरएफ के ना, सो ही इज पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन ना, ही इज एट द टॉप ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ही इज एट द मेंबर लेवल। सो इसीलिए वो सबको बता रहे थे। फिर जनरल वीके सिंह ने इसको मॉनिटर करा, धामी साहब है चीफ मिनिस्टर, ही वाज देयर। तो सब लोगों ने मिलजुल के 41 बंदों, एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, उनके परिवार को। यार मैं समझ सकता हूँ ना कि कैसे उनके दिल बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, बैठ गए होंगे कि हमारे घर का बच्चा यार अंदर फंसा हुआ है, किस हाल में होगा। लेकिन जब मेरी बात भी हुई थी जनरल हसनैन सर से, मैंने बोला था कि सर थोड़े से चिंतित हैं, तो उन्होंने बोला गौरव टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हम निकाल लेंगे उनको। दिवाली का भी त्योहार वो लोग अपने परिवार के साथ नहीं मना पाए, तो कल ऐसा लगा मानो कि दिवाली ही मन रही है। तो जब परिवार वाले साथ हैं तब दिवाली कोई, देखिए दिवाली इमोशन है ना, दिवाली थोड़ा ना कि इस तारीख को दिवाली होगी, ऐसे दिवाली होगी। जब 4 लोग मिल जाएं, 4 दोस्त मिल जाएं, उस दिन दिवाली है। उनकी दिवाली कल हो गई, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं इनफैक्ट मुझे तब पता लगा, मुझे पता नहीं था, मैं प्रीमियर पे बैठा था, वो मूवी है ना सैम बहादुर, तो सैम बहादुर मूवी आई थी, तो मैं उसके प्रीमियर पे बैठा था, इंडियन आर्मी डॉग। तो जब मैं उसके लिए गया तब बीच में मुझे वहां पे एक बुजुर्ग जनरल साहब बैठे थे, सीनियर वेटरन, तो कह रहे थे गौरव